पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चिली के इस साहिली समुद्र पर पैसिफिक ओशन के आर पार सुरंग भी किया जाए तो भी वो समुद्र में ही निकलेगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर 5 ओशन पाए जाते हैं और इन 5 ओशंस में पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा कहलाया जाता है। ये ओशन 165 मिलियन स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, हमारी पृथ्वी का टोटल जो खुश्की वाला हिस्सा है वो 148 मिलियन स्क्वायर फैला हुआ है। मतलब हम इन 4 ओशन को हटाकर सिर्फ पैसिफिक की बात करें तो वो अकेला ही पूरी दुनिया के तमाम पहाड़, आइलैंड और रेगिस्तान से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद ही आइलैंड है और वो भी एक डॉट के बराबर हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वो आइलैंड है जहाँ पर आज तक किसी इंसान ने पैर नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई इंसान इस पैसिफिक ओशन में गुम जाए तो उसको ढूंढना नामुमकिन के बराबर है। और आज आप एक ऐसे इंसान की स्टोरी जानेंगे जो एक छोटी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, और वो भी कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 डेज तक। जी हाँ, इसने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसको कोई चाहते हुए भी नहीं तोड़ पाएगा। पानी पर सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड जो सल्वाडोर अल्वारेगा ने बनाया था, जिसने समुद्र पर पूरे 438 डेज गुजारे थे और वो भी एक छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि पूरे 14 महीनों तक बिना खाए बिना पिए ये जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समुद्र में कैसे गया। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के छोटे से शहर कोस्टा अज़ुल की जोश उस वक्त 36 साल का था और ये मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 में जोश अपने एक साथी के साथ एक छोटी सी बोट पर रवाना हो गया। इनका प्लान था कि वो इस बोट पर 30 घंटे गुजारेंगे। इस वजह से उन्होंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया। इस बोट पर एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिस पर वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना लेके जाने जोश को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुद्र में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक समुद्री तूफान आ पहुंचा। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो जाल वहीं छोड़ा और उल्टे पांव भागने लगे। पूरे 6 घंटे अपनी बोट को तेज रफ्तार से भगाते। सुबह 7 बजे वो अपने साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनका अपना गांव भी नजर आ रहा था। वो इस तूफान को तो बहुत दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन चेंज करने वाला सेट, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जॉब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ है। बॉस के जॉब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई। अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोश और उसका साथी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। समुद्र की तेज हवाओं ने उनको वापस समुद्र की तरफ धकेल दिया था और जो उनको साहिल नजर आ रहा था और वो भी अब नजर नहीं आ रहा है। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और पैसिफिक ओशन में ढूंढा, लेकिन तब देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोश और उसके दोस्त का बचना मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने इस बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर कर दिया था। वो समुद्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे
जहाँ हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उनको कहीं से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे वो आग लगाकर उनको सिग्नल दे सके। यानी जोश और उसके दोस्त को ये यकीन हो गया था कि उनके बचने का अभी 1% से भी कम चांस है। जो चीजें वो अपने साथ लाए थे वो खत्म हो चुकी थी। एक दिन एक पंछी आकर उनकी बोट पर बैठा। वो एक दूसरे को देखने लगे और तभी अटैक कर दिया दोनों ने उस पक्षी पर, उसको खाने के लिए। समुद्र का खारा पानी वो नहीं पी सकते थे, इसलिए जब भी बारिश आती थी तभी वो उस बोतल में पानी इकट्ठा करते थे और पीते थे। लेकिन जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी तो वो मछलियों और टर्टल का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो हमारे लिए इमेजिन करना मुश्किल है। आखिरकार जोश का दोस्त ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सुसाइड कर दिया। उसके बाद जोश के पास बात करने के लिए भी उसके पास कोई नहीं था और वो अकेला ही इस चारों तरफ पानी से घिरे समुद्र में जिंदगी गुजार रहा था। मैप में देखा जाए तो अंदाजे के मुताबिक जोश इस जगह पर मौजूद था और ये दुनिया की खामोश तरीन जगह माना जाता है। पता कि यहाँ पर कार्गो शिप भी कभी कभी गुजरता है। मेक्सिको के साहिल को छोड़े अभी 6 महीने हो चुके थे और जोश ने अपना दोस्त भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन समुद्र में जोश को एक बहुत बड़ी कार्गो शिप दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप को देख रहा था और ये शिप उसको जिंदा रहने की उम्मीद भी जगा देती है। जोश ने शिप को हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से ये बोट किसी को भी नजर नहीं आई और देखते देखते उसके जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। इमेजिन करें कि पानी के बीचों बीच हर एक दिन मौत से लड़ने के बाद कभी मौका मिले और वो भी हाथ से निकल जाए तो कैसा फील होता है। 11 महीने के बाद जोश इस अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसको अपने आप को सनलाइट से बचाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों बाद जोश ने अपने आसपास नारियल तैरते देखे। वो समझ गया कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। वो डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए। इस वजह से वो पानी में कूद गया और स्विमिंग करके उस आइलैंड पर पहुंच गया। 14 महीने के बाद जोश ने जमीन पर पैर रखा था। वहां पहुंचते ही उसको एक बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें एक लोकल मौजूद था। पिछले 14 महीने के बाद जोश किसी इंसान से मिल रहा है। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको ईबोन एटोल कहा जाता है। ये आइलैंड जोश के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोश की किस्मत थी कि वो छोटे डॉट जितने आइलैंड पर पहुंच गया, वरना अगर जोश से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो इसका अगला स्टॉप फिलीपीन होगा, जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर मजीद दूर है। वहाँ से जोश को अपने घर भेजा गया और वहाँ पहुँचते ही जोश को एक और मुसीबत ने घेर लिया। जोश पर अपने साथी को मारने का इल्जाम भी लग गया, वही साथी जिसने जिंदगी से तंग आकर सुसाइड किया था। ये मेरी YouTube पर पहली लॉन्ग वीडियो है। उम्मीद है कि पसंद आई होगी और अगर पसंद भी नहीं आई तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।